गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के शेयर के बारे में। तो आज टाटा कंज्यूमर का जो शेयर है वो 2.5% ऊपर रहा है और इसके पीछे रीज़न की बात करेंगे। एक न्यूज़ आया है दैट इज़ रिगार्डिंग द इन्फ्लेशन। तो कैसे इन्फ्लेशन जो है वो मैटर करता है स्टॉक को, और सिर्फ क्या इन्फ्लेशन ही अकेला रीज़न है इसके बढ़त होने का, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो देखिए, बेसिकली इंडिया का जो सीपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं वो कम आए हैं अप्रैल से। 4.70% के सामने 4.25% का सीपीआई इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर में आया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो महंगाई है वो कम हुई है। अब महंगाई होने से फ़ायदा क्या होता है कि जो रूरल डिमांड है, जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ के अंदर में जो डिमांड है वो बढ़ेगी। डिमांड कैसे बढ़ती है? बिकॉज ऑब्वियसली जब महंगाई, इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आती है तो लोगों के हाथ में जो पैसा होता है वो बढ़ता है, राइट। परचेजिंग पावर जिसको बोलते हैं वो बढ़ता है, और उसकी वजह से जो नॉर्मल डोमेस्टिक चीज़ों के लिए डिमांड होती है वो बढ़ता है। तो इन कंपनीज को फ़ायदा होता है जो इन इन सेक्टर्स में काम करती है। तो टाटा कंज्यूमर्स को तो आप जानते ही हैं, जो बहुत सारे इनके ब्रांड्स हैं वो आप देख सकते हो कि स्क्रीन के सामने इनके जो ब्रांड्स हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर में, फूड के अंदर में ही एफएमसीजी की बहुत अच्छी कंपनी है। और जो चार्ट्स हैं वो भी अच्छे हैं और इसी वजह से 2% ये बढ़ा है। अब मैं पूरी तरीके से इस लॉजिक को बाय नहीं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट कि क्योंकि इन्फ्लेशन का नंबर ½ % कम आ गया तो स्टॉक बढ़ना शुरू हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है येस दैट इज़ अ पार्ट रीज़न। एक रीज़न अगर आप ढूंढने निकलोगे तो आपको एक रीज़न ऐसा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम डायरेक्ट लिंकेज है इसका और जब इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। बट ऑल इन ऑल स्पीकिंग द चार्ट लुक्स रियली रियली गुड। अब इस चार्ट में क्या अच्छा है पहले उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले समय में वो भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पूरा मोमेंटम है ना टाटा कंज्यूमर के अंदर वो बहुत अच्छा है। अब हम मोमेंटम का पता कैसे लगाते हैं? तो सिंपल सा एक, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं तो पिछले 4 दिन का कैंडल आप देखो, जो पिछले 4 दिन का क्लोजिंग आया है, राइट। सो 4 दिन पहले ये ग्रीन कैंडल बनाया इसने, इतना बड़ा, बहुत बड़ा कैंडल बनाया इसने यहाँ पे, जिसके अंदर में ओपनिंग हुआ था अराउंड 794 और क्लोजिंग हुआ था 823 का। 5% का गेन एक दिन के अंदर में। अब उसके बाद में 3 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स बनाता है टाटा कंज्यूमर का शेयर, ठीक है। लेकिन किसी भी एक रेड कैंडल में इतना दम नहीं है कि इस ग्रीन कैंडल के लो को ये निकाल सके, ठीक है। किसी भी कैंडल, जब भी कोई कैंडल बनता है ना, तो उसका हाई और उसका लो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वही एक बैरियर होता है ट्रेंड को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। ये हमेशा आप चीज़ ध्यान में रखना। 3 कैंडल्स के बाद में सिर्फ एक ग्रीन कैंडल काफ़ी होती है पिछले रेड कैंडल के हाई को निकालने के लिए। सो बेसिकली व्हाट दिस टेल्स अस इज दैट जो मोमेंटम है, जो पावर है, जो प्राइस डिसाइड करने का शक्ति इस टाइम पे है वो बुल्स के हाथ में है, इस पर्टिकुलर शेयर को लेके, राइट। सो दैट इज बेसिकली अबाउट द मोमेंटम। दूसरी चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है टाटा कंज्यूमर के अंदर में, वो है 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप, ये वाला। जब भी ये गैप कम होता है उसके जहाँ से ये गैप कम होता है वहीं से एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है। और आप हमेशा इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। इफ़ यू लुक एट द चार्ट, इफ़ यू मेक द चार्ट अ लिटिल बिगर, तो आप हमेशा ये चीज़ देखोगे कि जब भी इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है वहीं से एक नए ट्रेंड का जो है शुरुआत होता है। और जब भी ये गैप थोड़ा बढ़ जाता है वहाँ से एग्जिस्टिंग ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है। अब टाटा कंज्यूमर के अंदर में ऐसा कोई ट्रेंड आया ही नहीं है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर में। अगर आप ये डेली चार्ट कोई बड़ा करके देखोगे तो यू विल सी दैट टाटा कंज्यूमर हैज बीन इन अ रेंज सिंस 2021। ऊपर की तरफ में 900 रुपये, नीचे की तरफ में 700 रुपये, इसी के बीच में ये घूम रहा है। अगर आप बड़ा करके इस चार्ट को देखोगे तो यू विल सी द गैप वाला थ्योरी जो मैं दे रहा हूँ वो आपको थोड़ा ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगा, बिकॉज पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर में ऐसा हमारे को इंस्टेंस देखने को मिला ही नहीं है। अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इस चार्ट के लिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वीकली के ऊपर में। ये तो डेली चार्ट है, डेली चार्ट में बढ़िया लग रहा है, लेकिन वीकली के ऊपर में समथिंग मोर इंपॉर्टेंट, मोर सिग्निफिकेंट इज हैपनिंग। अब वो क्या है? तो देखिए, 2021 से जब से इसने टॉप बनाया ना ऊपर 900 रुपये का, यहाँ से आप नोटिस करोगे कि जो भी इसने हाईज बनाए हैं उसके बाद में किसी भी छोटी भी एक बाउंस बैक के अंदर में इसने अपने पिछले हाई को कभी भी क्रॉस नहीं किया है, अभी तक नहीं किया है। आज की भी जो रैली चल रही है इसके अंदर में भी नहीं किया है। यू कैन सी ओवर हियर दैट द गैप्स आर, द हाइज आर सो सिमिलर, लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाता है। सो इंपॉर्टेंट ये है टाटा कंज्यूमर के शेयर में अगर आगे जाकर रैली आनी है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उसका पिछला हाई है ये वाला, एंड दिस लेवल इज अराउंड 820, अभी 820 के करीब ही है ये, बट फिर भी जस्ट लुक आउट फॉर द लेवल ऑफ 825। क्या 825 के ऊपर एक क्लोजिंग दे सकता है? गया तो बहुत बारी है, लेकिन क्या क्लोजिंग दे सकता है? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो
आई थिंक वॉच आउट फॉर 825 इस हफ्ते। अभी 2-3 दिन बचे हैं इसके अंदर में, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए शेयर, लेकिन अगर फ्राइडे आते आते या 825 830 जाता है, फिर मुझे लगता है 900 रुपये अटेम्प्ट करेगा, बिकॉज फिर ये फाइनली एक जो रेंज है उससे बाहर निकलने का अटेम्प्ट जो है करता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो ऑन टाटा कंज्यूमर। आई होप आपको लॉजिक और लेवल्स जो है वो समझ में आ गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।